इसके लिए आपको देश के दलितों से माफी मांगना पड़ेगा। माफी ही नहीं, प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चित ही नहीं, गंगा के किनारे जाकर के बालू गोबर खा के गंगा जल, इससे प्रायश्चित करें। अगर हिंदू धर्म में भरोसा नहीं है तो चले जाएं फुलबाड़ी में, वहां भी प्रायश्चित करें। मैं बोलूंगा तो मिर्चा से भी ज्यादा तीता लगेगा, लेकिन भटकाने का प्रयास नहीं करें। अंबेडकर जी का, दलितों के मसीहा, इस देश के मसीहा बाबा भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माता का जो अपमान लालू जी ने किया है, लालू जी का परिवार ने किया है, उसके लिए पहले माफी मांगे। ये मुद्दा अभी छोड़ने वाले नहीं है, पूरे बिहार में आंदोलन होगा। 10-10 घंटा लालू जी काम करते हैं, मिलते हैं लोगों से 78 साल की उम्र में। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किडनी का ट्रांसप्लांट है, फिर भी इन लोगों को शर्म नहीं आता इस तरह का झूठा घटिया आरोप लगाते हुए। नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज बात बिहार की करेंगे, क्योंकि बिहार में साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं और अचानक जातियों को लेकर के सियासत तेज हो गई है। एक तरफ देश में जातीय जनगणना और जनगणना कराए जाने का आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसी के साथ इसकी प्रक्रिया को लेकर के जितनी कवायदें हैं वो शुरू हो गई हैं। हालांकि 2027 में जाकर के जातीय जनगणना पूरी होगी और इसकी शुरुआत 2026 में होनी है। यानी कि इस साल जो चुनावी राज्य बिहार है उसे तो इन आंकड़ों के साथ में कुछ नया नहीं मिलने जा रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि चुनावी राज्य बिहार है और ऐसे में जाति को लेकर के सियासत तेज हो गई है। आरजेडी के खेमे से बीते दिनों एक ऐसी चूक हो गई जिसे बीजेपी भरसक भुनाने की कोशिश कर रही है। मौका लालू यादव के 78वें जन्मदिन का था और इस मौके पर अंबेडकर की तस्वीर के साथ एक ऐसी गलती राजद सुप्रीमो से हो गई जिसे बीजेपी भरसक भुनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने तो बाकायदा ये सवाल पूछ लिया कि 5 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन लालू यादव ने अब तक, आरजेडी ने अब तक माफी नहीं मांगी। जरा पहले अमित मालवीय के इस ट्वीट को और इस ट्वीट के साथ जिस फोटो को शेयर किया गया है इस पर गौर फरमाइए, फिर हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। दरअसल हुआ ये कि लालू यादव के जन्मदिन के मौके पर कई कार्यकर्ता पहुंच रहे थे। लालू यादव एक कुर्सी पर पैर रख करके बैठे हुए थे और ठीक उसी उनके पैर की पोजीशन के साथ में अंबेडकर साहब की तस्वीर एक कार्यकर्ता रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद लालू यादव अपना पैर नहीं हटाते और ना ही इस फोटो को शिफ्ट करते हैं। बस क्या था, इस तस्वीर के सामने आने की देरी नहीं थी कि बीजेपी के खेमे से ये सवाल पूछ लिया गया कि जो व्यक्ति खुद को सामाजिक न्याय का पुरोधा बताता है वो व्यक्ति अंबेडकर का नाम सिर्फ सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। अंबेडकर को लेकर के कोई सम्मान इनके जहन में है नहीं। ये वही लोग हैं जो अक्सर सावरकर का भी अपमान करते हैं और अंबेडकर का नाम सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। सुनिए गिरिराज सिंह ने किस तरीके से लालू यादव के लिए बड़े भयंकर तरीके से माफी मांगने की मांग कर डाली और माफी के साथ में लालू यादव को इस कृत्य के लिए जो सजा दी जानी चाहिए या जिस तरीके से उन्हें माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने जिस अंदाज में कहा, उसके बाद सियासत और तेज हो गई। देखिए, लालू यादव जी का असली चेहरा निकल के आया है दलितों के प्रति, और अंबेडकर जो भगवान की तरह पूजे जाते हैं पूरे देश में, और ये अहंकार कि मैं फलाने का वोट वो वोट लें। लेकिन लालू यादव जी, आपने जो बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया है, पैर के नीचे जो कुचलने का काम किया है, इसके लिए आपको देश के दलितों से माफी मांगना पड़ेगा। माफी ही नहीं, प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चित ही नहीं, गंगा के किनारे जाकर के बालू गोबर खा के गंगा जल, इससे प्रायश्चित करें। अगर हिंदू धर्म में भरोसा नहीं है तो चले जाएं फुलबाड़ी में, वहां भी प्रायश्चित करें।
अब गिरिराज सिंह अटैक करें और तेजस्वी यादव खामोश रह जाएं, ऐसा तो होने नहीं वाला। तेजस्वी यादव ने इसे बीजेपी का षड्यंत्र करार दिया और लालू यादव की तबीयत का हवाला देते हुए कहा कि ये साजिश के तहत किया जा रहा है। हम लोग हमेशा से SC/ST के खेमों के लिए लगातार काम करते रहे हैं और हमारी पार्टी ही सामाजिक न्याय के लिए लगातार प्रयासरत रही है। बीजेपी यहाँ सिर्फ और सिर्फ चुनावों के मद्देनजर सियासत जाति के आधार पर करने की कोशिश कर रही है और माहौल खराब करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने किस तरीके से अपने पिता की सेहत से लेकर के इस पूरे मामले को सीधे सीधे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जरा सुन लीजिए। और वो साथ ही साथ अपने पिता की सेहत का बार बार हवाला भी दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए बीजेपी के खेमे को, इस तरह की दलीलें भी दी गई, सुन लीजिए। बड़का झूठा पार्टी, इन लोगों को कोई मतलब है बाबा साहब या आरक्षण या संविधान से? लालू जी ने बिहार भर में कितनी बाबा साहब की मूर्तियां, लालू जी ने बाबा साहब अंबेडकर की कितनी मूर्तियां पूरे बिहार भर में लगवाई हैं। लालू जी, हम लोग जो है अंबेडकर जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, तो आप समझिए ये भाजपा के लोग झूठा प्रचार करने आगे झूठा है ना। कौन रखा है पैर के सामने? कौन है आरजेडी के वर्कर रखे हैं? 10-10 घंटा लालू जी काम करते हैं, मिलते हैं लोगों से 78 साल की उम्र में। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किडनी का ट्रांसप्लांट है, फिर भी इन लोगों को शर्म नहीं आता इस तरह का झूठा घटिया आरोप लगाते हुए। तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया आई और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, जी हाँ मैं बात कर रही हूँ दिलीप जायसवाल, जिन्होंने प्रतिक्रिया में क्या कुछ कहा आपको सुनना चाहिए। देखिए, लालू जी के परिवार से पहले जो बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान उन्होंने किया है, वो इसको टालने के लिए ये सब बात कर रहे हैं। सबसे पहले बाबा भीमराव अंबेडकर का जो अपमान किया है, लालू जी ने अपने पैर के सामने अंबेडकर जी का फोटो रखा है। पहले उसके लिए माफी मांगे, उसके बाद हम तब सब बात बताएंगे। मैंने कह दिया ना कि मैं बोलूंगा तो मिर्चा से भी ज्यादा तीता लगेगा, लेकिन भटकाने का प्रयास नहीं करें। अंबेडकर जी का, दलितों के मसीहा, इस देश के मसीहा बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता का जो अपमान लालू जी ने किया है, लालू जी का परिवार ने किया है, उसके लिए पहले माफी मांगे। ये मुद्दा अभी छोड़ने वाले नहीं है, पूरे बिहार में आंदोलन होगा जब तक लालू परिवार ये माफी नहीं मांगेंगे कि अंबेडकर जी का अपमान क्यों किया उन्होंने। दोस्तों, ये कोई पहला मौका नहीं है जब अंबेडकर को लेकर के विपक्षी खेमे से इतनी बड़ी चूक हुई हो। बीते दिनों सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी एक फोटो आपको याद होगा, जिसमें आधी तस्वीर में, बल्कि ये पोस्टर था जिसमें अखिलेश यादव की आधी तस्वीर और आधी तस्वीर भीमराव अंबेडकर साहब की थी, जिसे लेकर के जबरदस्त सियासत हुई। लेकिन अखिलेश यादव इस गलती को समझ गए और तुरंत उन्होंने इसे लेकर के माफी भी मांग ली थी। देख लीजिए उस तस्वीर को, और अखिलेश यादव ने जो प्रतिक्रिया दी थी वो क्या था, आपको सुनना चाहिए। मैंने कहा और फिर मैं दोहराता हूं कि लालचंद गौतम जो समाजवादी कार्यकर्ता गोंडा का लोहियाबानी का जिलाध्यक्ष है, उसने पोस्टर तस्वीर अगर इस तरह बनाई है, मैं उसे समझाऊंगा और भविष्य में ये गलती कभी नहीं होगी। तो देखिए, अखिलेश यादव को ये समझते देर नहीं लगी कि ये गलती हो चुकी है। भले ही गलती उनके कार्यकर्ता की तरफ से हुई थी, लेकिन उन्होंने इस गलती को स्वीकार लिया था, लिहाजा ज्यादा डेंट नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि राजद का खेमा लगातार इन आरोपों को दरकिनार कर रहा है और इसे सिर्फ षड्यंत्र बता रहा है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि लालू यादव को तो पता भी नहीं था कि फोटो में आगे चेहरा किसका है, क्योंकि उनके पास जब ये फोटो प्लेस किया गया तो फोटो का बैक वाला हिस्सा यानी पिछला हिस्सा मौजूद था, उन्हें समझ ही नहीं आया। अब राजद के खेमे से न तो माफी मांगी जा रही है, न ही इसके प्रति खेद व्यक्त किया जा रहा है, लिहाजा बीजेपी इसे भरसक बनाने की कोशिश कर रही है। बहरहाल राजद का खेमा हमलावर है और वो प्रतिक्रियाएं भी दे रहा है।
लेकिन सवाल यही है कि जिस अंबेडकर के नाम पर आप सियासत कर रहे हैं, अगर उसी अंबेडकर का जाने अनजाने में आपसे अपमान हो गया या उनके सम्मान में कहीं कोई चोट आपकी तरफ से पहुंचाई गई है, तो एक खेद तो आपकी तरफ से बनता ही था, खास करके जब मौका चुनावी साल का हो। ये दावा करना कि हम अनुसूचित जाति जनजाति के लिए लगातार काम करते रहे हैं और ये तो सिर्फ सियासत करने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, इससे बात नहीं बनने वाली। आप इस पूरे विषय को किस तरीके से देखते हैं, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।